कह सकते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान से अलहदा किया था वो उनसे अलहदा हुए हैं। पाकिस्तान के भी अंदर बहुत सारा एक जुनून जज्बा आता है, इनकलाब। देखें, बात नहीं है, कोई भी बच्चा हो हमें उसकी ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो हमारा दुश्मन है चाहे वो कोई और है, वो उसका सिंबल होता है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कुछ नहीं होता, ये क्या उसे कहते हैं, सारी उनकी सोचे वो आती हैं। अभी जैसे आईसीसी का इवेंट हो रहा है, ठीक है, अगर तो इतना वो अच्छे होते हैं, पाकिस्तान उधर गया था, ठीक है, अब उनको आना चाहिए था। सारे उनके कारनामे हैं, पाकिस्तानी शुरू से ही मैं समझता हूँ। इंडिया के साथ इतनी ताकत है बांग्लादेश की, वो जैसे कह रहे हैं कि हमने फाइटर जेट खरीदने हैं, हम जंग करेंगे कि नहीं नहीं, इंडिया के साथ अगर आपको मैं हकीकत बताऊं ना, हकायक पे, वो पाकिस्तान की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। उनकी कहना चाहूंगा कि ये हमारे नबी का दीन नहीं है, ये बिल्कुल हमारे नबी का दीन नहीं है। हमारे नबी ने हमें माफ करना सिखाया है, ठीक है, अफू दरगुजर का हमें दर्श दिया हुआ है। इवन के ताइफ में उनके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद भी उन्होंने माफ किया। हमारे नबी का दीन ये है, ये गिराओ जलाओ, ठीक है, मारना कूटना, ये हमारे नबी का दीन नहीं है। इंडिया से ताल्लुकात खराब किए, हर मुल्क उनको आंखें दिखाने लग गया। बस भाईजान ऐसे ही है ना, आप सारी जिंदगी जिसके साथ चले होते हैं, ठीक है, बाद में आप उन्हीं को ठोकरे मारे तो फिर वो अच्छी बात तो नहीं ना होती। चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो चाहे वो कोई और कम्युनिटी हो, तो उसकी रिस्पेक्ट करना हमारे इस्लाम में सिखाया गया है। हमारे इस्लाम में यानी कि वो जो काम कर रहे हैं उससे हम मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आर्मी स्टूडेंट्स का साथ ना देती कभी भी इनकलाब नहीं आ सकता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। बांग्लादेश 5 अगस्त के बाद जो इनकलाब आया वो खूनी इनकलाब था। बांग्लादेश की बुनियादें हिल गई, लेकिन नौजवानों ने फिर भी अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचा। डॉक्टर यूनस आए और डॉक्टर यूनस के खिलाफ भी वहां पर धरने शुरू हो गए। उसके बाद मुसलमानों से ही लड़ते रहे। हिंदू कम्युनिटी के मंदिर डिमोलिश किए गए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर जलाए गए, इंडिया के परचम की तौहीन भी की गई। फाइनली जब आर्मी चीफ ने यह बयान दिया कि हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, तो यूथ अब आर्मी के भी खिलाफ हो पड़ी है। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि बांग्लादेश की आवाम क्या इंडिया से जंग कर सकती है, या फिर वो अपने आर्मी का तख्ता पलटेंगी, या फिर शेख हसीना वाजिद इंडिया में वापस आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। आइए चलते हैं आवाम की तरफ। इंडिया के खिलाफ ही निकल पड़े हैं। अब आलमी ताकतें जो सी हैं वो इनके ऊपर पड़ गई हैं कि ब्रो आप लोग क्या कर रहे हो। ट्रम्प पड़ गया भाई। हाँ, तो कह रहे भैया आप लोग ये क्या चीज हरकत कर रहे हो यार, कि आपको अच्छा भला एक मुल्क चल रहा है, ठीक है। देखें, अगर आप देखें शेख हसीना वाजिद के दौर में उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान से कई हिस्से बेहतर थी। एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है। हाँ, उनका असल में मसला कोटा वाला था कि भाई आप लोग कोटा खत्म करो। बिल्कुल ठीक है, ये जो कोटा था, ये जो 71 की जंग वाला कोटा था, वो उन्होंने खत्म नहीं करते थे। असल में मसला ये था, जब उन्होंने आके वो किया है कि क्या नाम है, ये सिविलियंस ने उन पर इनकलाब वाली बातें चली, सारी इनकलाब आ गया। उसके बाद भाईजान उन्होंने अपने मनमानी शुरू कर दी। आर्मी ने स्पेशल तौर पे आर्मी ने कि भाईजान हम लोग ये क्या नाम है अपनी मर्जी से मुल्क चलाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से फिर ये गलत चीज है। देखिए, यूनस जब आए तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो एक इंसान आया, लेकिन वो रिबोट टाइप आया, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई चीज फंक्शन, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करते हैं, जो डाउनलोड करना है उसने वही काम करना है। तो डॉक्टर यूनस भी ऐसे नहीं लगता कि उस वक्त ट्रंप अभी पावर में आया, बाइडेन पहले, उन्होंने ही भेजा था कि जाओ भाई हमला करो जाके बांग्लादेश पे। एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो हर मुल्क की होती है, ठीक है। अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट भी है, अच्छा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आर्मी, अब देखें आपने कि उस मुल्क में इनकलाब तब आया जब आर्मी ने स्टूडेंट्स का साथ दिया। एग्जैक्टली, ठीक है, अगर आर्मी स्टूडेंट्स का साथ ना देती कभी भी इनकलाब नहीं आ सकता था। ठीक है, आर्मी ने स्टूडेंट्स का साथ दिया, स्टूडेंट्स को यूज किया, हसीना वाजिद को भगाया, ठीक है। अब वो आ गए हैं अपनी मनमानी करने पे। पहले उन्होंने ना कहते हैं ना, हम जबान में पहले स्टूडेंट्स को दाना डाला, ठीक है, उन्होंने पहले डाला दाना, ठीक है। अब वो फल दे रहे, हम कहते हैं हम खुद अकेले लेंगे, अवाम को नहीं लेके। इंडिया से जब ब्रो उन्होंने ताल्लुकात खराब किए तो म्यांमार एक बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, उनकी अरकान फौजी उनके मुल्क के अंदर दाखिल हो गए, 271 किलोमीटर का बॉर्डर कवर किया, एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। कभी वो उनकी शिपिस पे कब्जा करते हैं, यानी कि जब से उन्होंने अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया से ताल्लुकात खराब किए, हर मुल्क उनको आंखें दिखाने लग गया। बस भाईजान ऐसे ही है ना, आप सारी जिंदगी जिसके साथ चले होते हैं, ठीक है, बाद में आप उन्हीं को ठोकरे मारे तो फिर वो अच्छी बात तो नहीं ना होती। इंडिया के साथ इतनी ताकत है बांग्लादेश की, वो जैसे कह रहे हैं कि हमने फाइटर जेट खरीदने हैं, हम जंग करेंगे कि नहीं नहीं, इंडिया के साथ अगर आपको मैं हकीकत बताऊं ना, हकायक पे,
वो पाकिस्तान की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। क्योंकि उनकी इकोनॉमी पावर में, वो उनकी इकोनॉमी, उनकी आर्मी, उनकी हर चीज पावर में है। वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है वेपन्स के हिसाब से, ऐसे ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी अब सोचना नहीं पड़ेगा कि अब पराई की आग में कब तक जलते रहेंगे। बांग्लादेश की आग में अब इंडिया को उन्होंने छेड़ा हुआ है, परचम की भी तौहीन, हर चीज उन्होंने किया, लेकिन अब हम उनसे दोस्तियां बढ़ाने जा रहे हैं। यानी कि जहां पर आलमी दुनिया जाने को तैयार नहीं, हम वहां के दौरे करने शुरू कर दिए। बस हमें ना ये पुरानी आदतें लगी हुई हैं, गानों की आग में जलना। बस आप क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हरकत हमारी। आप क्या सर कहना चाहेंगे? देखिए, स्टूडेंट का काम है इल्म, आलिम, तालिब इल्म, इल्म का जो एक पैवंदार होता है, जो एक इल्म का जो एक स्टूडेंट होता है, वो ये हरकत करे कि यूनिवर्सिटीज के गेट के ऊपर किसी मुल्क का भी परचम, मैं नो डाउट इंडिया की नहीं, किसी मुल्क का भी परचम, और उसके ऊपर से गुजर के जाए और उसके ऊपर ये चीज समझे कि हमारे लिए हक है, सच है, हम इंडिया के परचम के ऊपर पाँव रखे, तो रिएक्ट तो कहीं ना कहीं इंडियन अवाम ने, इंडियन आर्मी ने करना ही था। सर देखिए, इसमें रिएक्ट करने की बात नहीं है। कोई भी परचम हो, हमें उसकी ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो हमारा दुश्मन है, चाहे वो कोई और है, वो किसी का सिंबल होता है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये उन्होंने बहुत गलत कदम उठाया। इंडियन परचम के अंदर मुसलमानों की भी नुमाइंदगी थी, लेकिन बांग्लादेश में ऐसी कौन से मुसलमान हैं जो आपसे भी अच्छे मुसलमान हैं, मुझसे भी अच्छे मुसलमान हैं? वो मुसलमानों का नाम यूज करते हुए हिंदुओं के उन्होंने मंदिर भी तोड़े, उन्होंने गिरजा घरों को भी जलाया, हत्या कि यहाँ पर 24 दिसंबर को जाके क्रिश्चियन कम्युनिटी को हाई अलर्ट कर रहे, अगर आपने कल क्रिसमस मनाई तो हम आपके घर जला देंगे। तो वो अपने वादे के पक्के निकले, उन्होंने 27 दिसंबर को 16 घर ही जला दिए, इंसान भी जला दिए। देखिए, उसमें उन्होंने घर जलाना तो बहुत दूर की बात, मैंने आपको कहा अगर उन्होंने परचम के ऊपर पाँव रखा है तो वो भी उन्होंने गलत किया है, क्योंकि उसमें चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे वो कोई और कम्युनिटी हो, तो उसकी रिस्पेक्ट करना हमारे इस्लाम में सिखाया गया है। हमारे इस्लाम में, यानी कि वो जो काम कर रहे हैं उससे हम मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें उनको चाहिए था कि वो कम से कम परचम, और फिर उसके बाद जो उन्हें क्रिश्चियंस के ऊपर जाके वो घरों को जलाना, बाकी सब कुछ करना, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। हिंदू पंडित के 10 साला बच्चे को उसके सामने बेदर्दी से बांध कर मारना और फिर बाप को मार देना, आया कि कहाँ का इस्लाम है? बिल्कुल गलत बात है। ये लोग मुसलमान नहीं है। कहना चाहूंगा कि ये हमारे नबी का दीन नहीं है, ये बिल्कुल हमारे नबी का दीन नहीं है। हमारे नबी ने हमें माफ करना सिखाया है, ठीक है। अफू दर गुजर का हमें दर्श दिया हुआ है। इवन के ताइफ में उनके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद भी उन्होंने माफ किया। हमारे नबी का दीन ये है, ये गिराओ जलाओ, ठीक है, मारना कूटना, ये हमारे नबी का दीन नहीं है। पाकिस्तान के भी अंदर बहुत सारा एक जुनून जज्बा आता है, इनकलाब। देखें, हमारे इस्लाम कहता है जंग करें, अच्छा, लेकिन उसने जंग के कुछ असूल बता दिए हैं। एग्जैक्टली। अब आपने बच्चे की जिक्र किया, अगर ये ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है। हमारे इस्लाम तो कहता है बच्चे औरतों को हाथ ही न लगाओ। इबादत खानों को भी बड़े इबादत खानों को बिल्कुल कहा गया है। इस्लाम में तब तक जंग करने की है कि आप जंग करें, लेकिन उसमें एक असूल बना दिए हैं। जब उन असूलों से आगे जाते हैं तो हमारे इस्लाम से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। सर, एक साइड पे बांग्लादेश कहता है मैं इंडिया से जंग करूंगा, दूसरी साइड पे उनसे हेल्प भी मांगता है, हमें चावल भी दे दिए जाए, बिजली भी इंडिया से आ रही अडानी के सेक्टर से। यानी कि एक साइड पे हम हेल्प भी मांग रहे हैं, एक साइड पे उनको आंखें भी दिखा रहे हैं। ये इंसानियत है। देखिए, इसके पीछे पूरी एक ना यहूदी लॉबी बैठी है, अच्छा। जो इनको चलाना चाह रही है, ठीक है, बांग्लादेशियों को। पूरी एक उनकी प्लानिंग है जो एक पूरे कंट्री को तबाह करना चाह रहा है। असल में जो बात है, जो ट्रेडिंग रूट जो सा होते हैं ना, किसी भी मुल्क में इकोनॉमी के लिए ट्रेड जो इसकी थी ना वो लाजमी होती है। सर देखिए, चाइना और इंडिया की जंग चल रही, मैंने इससे पहले प्रोग्राम किया है, चाइना इंडिया की जंग चल रही है, ट्रेड नहीं रुक रही। हम इस तरह अपने मुल्क को गुर्बत में लेके गए और 2019 में हमने ट्रेड रोकी है। हमारी ट्रेड भी नहीं रुक रही, हमारी भी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं रुक रही, हमारे अभी भी टमाटर वहीं से आते हैं। नहीं, आज चीजें रही है, जा नहीं रही, ट्रेड होता है दो तरफा। वो हमसे लेने को, वो कह रहे हैं भाई आपके पास है क्या? हम अब वही तो बात ना, हमारे पास कुछ हो तो हम उनको दे सके ना, ठीक है। अब हमारे पास जो बांग्लादेश से उनको वो टेक्सटाइल लेते हैं, बांग्लादेश से वो फिश वगैरह, ये चावल वगैरह, फिश लेते हैं, और बदले में उनको भी चीजें कुछ चाहिए होती है ना सारी। हमारे पास है ही क्या देने के लिए? कुछ है ही नहीं। हमारे इन्होंने पहले ही जो है नवाज शरीफ साहब ने कह रहे हैं बड़े चीजें बनाई है, पेरिस बनाया, लाहौर को, आप लाहौर से हैं तो लाहौर को पेरिस बनाया उन्होंने। तो सर वो यहाँ के लिए यहाँ पे वो आपने देखा ना, जब बारिश आती है तो पेरिस धुल जाता है, लाहौर नीचे निकल आता है। देखिए, पाकिस्तानी अवाम का यही कहना है कि बांग्लादेश जब तक अपने मामला स्टेबल नहीं कर लेता, हमें किसी की आग में जलने की जरूरत नहीं है। हमें अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। नो डाउट, इंडिया इस वक्त दुनिया की तीसरी और चौथी बड़ी इकोनॉमी है, पंगा इज नॉट चल रहा। सर, सवाल सीधा सा ये है कि हमारा जो बांग्लादेश पहले कभी हुआ करता था पाकिस्तान का हिस्सा,
वो जब 1971 में अलग हुआ है तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पूरी दुनिया को इस चीज़ का इल्म है। लेकिन 5 अगस्त 2024 में जब उन्होंने अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाए तो बहुत खूनी इनकलाब था, और उसके बाद उन्होंने हिंदू कम्युनिटी के ऊपर बहुत जुल्म किए, मंदिर डिमोलिश किए गए, क्रिश्चनों के घर जलाए गए, क्रिश्चनों के ऊपर भी जुल्म और बर्बियत की एक नई मिसाल कायम कर दी। इससे पूरी दुनिया में ये इमेज गया कि मुसलमान होते ही इंतहा पसंद है। एज ए मुस्लिम आप क्या समझते हैं जो कुछ बांग्लादेश वालों ने किया, चाहे वो हमारे नेबर कंट्री इंडिया के अवाम के साथ किया या उन्होंने अपने हिंदुओं के साथ किया, आया कि वो दुरुस्त था? नहीं भाई, इस तरह तो बिल्कुल उन्होंने गलत ही किया है, ऐसा तो इस्लाम नहीं कहता, ठीक है। अब जैसे उन लोगों ने किया है इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम होते ही ऐसे हैं। हमें तो इस्लाम ये दर्ज देता है कि हमें अपने राइट्स का भी ख्याल रखना है और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स का भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो उन्होंने किया वो नहीं ठीक किया। किसी के परचम की तौहीन करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो बांग्लादेशी कर रहे हैं, आप एज ए मुस्लिम आपने किसी किताब में, कुरान में ये पढ़ा है या कहीं देखा हो कि भी हम अक़लियतों के ऊपर जुल्म की हमें इजाज़त है और हम खुल्लम बदमाशी कर सकते हैं? नहीं नहीं भैया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ना मैंने कभी पढ़ा है ना कभी किसी ने सुने हैं। यानी कि वो जो कर रहे हैं उसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनका अपना हाँ, point जाहिर सी बात है, वो उनके अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। जो भी मामलात हैं, पहले जो पाकिस्तान के साथ मामलात हुए जो उन्होंने किए, ठीक है। अब जो है, अब लाइक एक तरह से कह सकते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान से अलहदा किया था वो उनसे अलहदा हुए हैं। अब जो नए बंदे आए हैं अब वो पता नहीं क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है। इंडिया ने उनको 1971 से लेके 2024 तक पाला है, तो कहीं ना कहीं नमक हरामी तो नहीं होगी ये कि उनके साथ अभी ये लड़ाइयाँ कर रहे हैं? नहीं, जिनको इंडिया ने पाला था वो तो अब उधर रहे नहीं है, ठीक है। अब ये दूसरी कोई कह लें आप कम्युनिटी है, नई कम्युनिटी है, ठीक है। जो नई कम्युनिटी डॉक्टर यूनुस आए हैं उनके खिलाफ भी एहतजाज, उनके खिलाफ खूनी एहतजाज करने के बाद अब वो आर्मी के खिलाफ हो चुके हैं। क्योंकि आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, जितनी देर किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी उनको सपोर्ट ना करें तो इनकलाब लाना बड़ा मुश्किल होता है। भाई, जो इस्टेब्लिशमेंट का आपने वर्ड यूज़ किया है ना, इसके लिए मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है, ठीक है। ये तो हाँ, जाहिर सी बात है। नहीं, मैं हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, इस्टेब्लिशमेंट लफ्ज़ ही बड़ा खतरनाक है। अच्छा, वैसे आप ये समझते हैं कि अब वो पहले 5 अगस्त के बाद शेख हसीना, डॉक्टर यूनुस, अब आर्मी के भी वो खिलाफ जा रहे हैं, आया कि आर्मी के खिलाफ लड़ने में किसी की जरूरत है? हाँ, जुर्रत करके देख लें, फिर नतीजा मिल जाएगा। और लोगों को इंडिया के साथ आप देखें 2015, 18, 17 जब ट्रेड खुली थी, हमारे मुल्क में बड़ी महंगाई कम थी, खास तौर पे सब्जियों के रेट बहुत ही नॉर्मल थे, हम इजीली परचेज कर सकते हैं। जब से हमने बॉर्डर ब्लॉक किया है तो हमारे तो आसमानों से भी ऊपर रेट चल। बॉर्डर हमने नहीं ब्लॉक किया, वो उन्होंने किया हमारे लिए। उन्होंने किया, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम आप पे एतमाद करके हम बात करते हैं, आप फिर हमारा एतमाद तोड़ते हैं, हम फिर आप पे एतमाद करते हैं, फिर आप हमारा एतमाद तोड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये क्या उसे कहते हैं, सारी उनकी सोचेबाजी है। अभी जैसे ICC का इवेंट हो रहा है, ठीक है, अगर तो इतना वो अच्छे होते हैं, पाकिस्तान उधर गया था, ठीक है, अब उनको आना चाहिए था। सारे उनके कारनामे हैं। पाकिस्तानी शुरू से ही मैं समझता हूँ उनकी इकोनॉमी हमारे से बहुत अच्छी है, और लाइक मैं एक IT सेक्टर का बंदा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आ गया IT सेक्टर के बारे में। अब मुझे आपने बात की है, जाहिर बात है अगर आप IT सेक्टर से हैं तो आप ये भी बता दें कि इंडिया के IT सेक्टर के बारे में क्या ख्याल है? देखें, लाइक जो Amazon AWS वेब सर्विसेज हैं, ठीक है, वो एशिया में क्या उसे कहते हैं, इंडिया के अंदर है, ठीक है, और सिंगापुर में 2-3 जगहों के अंदर है, ठीक है, मुंबई के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में आने वाले 100 सालों में भी नहीं आएगी, ठीक है। 100 सालों में भी नहीं आएगी? नहीं, जो इनके हिसाब किताब है, ठीक है। हमारे अपने क्या उसे कहते हैं, कोई सरकारी इदारा है वो इस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट ये है कि जैसे अमेज़ोन आया था पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने आप को वेब सर्विसेज नहीं, यानी कि कुछ चीज़ें लाइक पेपाल, बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि IT के सेक्टर के रिलेटेड हैं, ठीक है। लोग पाकिस्तान में आना पसंद ही नहीं करते, वो ठीक है, वो आते हैं, उनको पॉलिसीज नहीं वो दी जाती, ठीक है। जैसे पीछे इमरान खान ने IT सेक्टर के लिए अलाउ किया था कि इनके ऊपर उन्होंने 0% कर दिया था, कोई भी टैक्सेशन खत्म कर दी थी। दूसरे आए हैं, उन्होंने टैक्स लगा दिया। ये लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन ये है कि इधर कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है। अभी आपको आइडिया होगा, सुबह 1-2 दिन पहले ना डीप सीक करके ना एक नया मॉडल आया है, ठीक है। जैसे ChatGPT का आया था ना ओपन AI का मॉडल, डीप सीक करके नया आया है, ठीक है। अब वो चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है। सर, हम हर चीज़ चाइना की तरफ लॉन्च करते देखते हैं। आप एज ए पाकिस्तानी मुझे बताएं, हमारे पास अपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ है? मैं वही चीज़ आपको, मेरी बात काट दी, मैं कंप्लीट करता हूँ। वो चाइना ने बनाया, ठीक है। अब ओपन AI US यानी कि जिन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं, ठीक है, हम ऐसी कोई चीज़ बनाने की तरफ जाते ही नहीं है। अब हमारे कोर्सेज क्या लॉन्च हुए हैं, नहीं है या फिर मैं बताता हूँ ना, ये लोगों ने जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, इनको लगाया हुआ है
दूसरे रास्तों की तरफ। अभी इंस्पिरेशन लेके ये लेनी चाहिए, देखो चाइना ने कर लिया, हम भी कर सकते हैं। वो क्या बता रहे हैं कि ये कैसे सीखना है, इससे पैसे कैसे कमाने हैं, यानी कि वो एक उन्होंने एक मॉड्यूल बना के लॉन्च कर दिया है, वो आगे उन्होंने कोर्स लॉन्च कर दिए हैं कि डीप सीख सीखो। यानी कि वो हमसे पैसा लेंगे, हमसे पैसा हमारे लेंगे। ऊपर जो बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये हमसे सीखो, ठीक है, उसको बनाओ नहीं, उसको बनाओ नहीं, उसको चलाना सीखो। उसको चलाना क्या मुश्किल बात है, ठीक है। जो एक दुनिया के छोटे से छोटे मुल्क का एक 9वीं 10वीं का या कह लो प्राइमरी का बच्चा भी कर सकता है। बांग्लादेश, चले मैं आपकी बात कट करता हूँ इसमें, ये मुझे बताएं कि बांग्लादेश के अंदर क्या इतनी काबिलियत है, इतनी ताकत है कि वो इंडिया जैसे बड़े मुल्क के साथ लड़ ले? नहीं, अभी जो जिस स्टेट में है आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा कर सकता है। नहीं उनके कर पास सकता। नहीं, अभी उनके पास इतनी अगर हम एक और सवाल, अगर पाकिस्तान इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी का, उनके आईटी सेक्टर का मुकाबला करे आज से, तो कितने साल बाद हम उनके मुकाबले के बराबर में पहुंचेंगे या उनके लेवल पे पहुंचेंगे? देखिए, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैंने आपको पहले बोला है 100 साल तक भी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते 100 साल तक, हम एक ही साथ आजाद हुए थे दोनों मुल्क। हाँ, लेकिन देखें वो चीजें ऐसे बड़ी पाकिस्तानी कहीं अफसोस तो होता होगा कि यार मेरा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, हमारी जान हमारी शान पाकिस्तान है, बट कहीं ना कहीं तरक्की नहीं कर रहा। एक दिल के अंदर जो दर्द है, ऐसे पाकिस्तानी होता है, वो तो महसूस होता ही होगा यार मेरा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। हाँ, जाहिर सी बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक कहना तो नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे आज मौका मिले तो मैं चला जाऊंगा, मैं पाकिस्तान में नहीं रहूंगा, ठीक है। इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए। हाँ, जाहिर सी बात है। अभी लाइक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ, मैं यूएसए बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है। लेकिन वो भी जो वो कंपनी में काम है, वो भी पाकिस्तानी बंदे इसलिए ढूंढा के पाकिस्तानी पैसे देंगे काम चल जाएगा। अगर मैं यूएसए में जाके ये काम करूँ, मुझे इससे बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये है कि पाकिस्तान को एक कह लें कि बस एक एज है, बस ठीक है, नुकड़े लग गया है कि कोई वो सीन नहीं है। तो बांग्लादेश के साथ हमने तो उनको चीनी फ्री में भेज दी, ये क्या करने जा रहे हैं? हमारे मुल्क में अपना कुछ नहीं है, हम बांग्लादेशियों को देने चल पड़े। जैसे गंदुम, आपको याद नहीं, गंदुम इन्होंने भेज दी थी अफगानिस्तान को, बाद में रशिया से वो उसे यूक्रेन से मंगवाई थी, मामलात याद है ना। बस ये इन बारे में मैं इतना कमेंट्स देता भी नहीं हूँ। देखिए, पाकिस्तानी अवाम का ये कहना कि बांग्लादेश अवाम को होश के नाखून लेने चाहिए, बार बार इनकलाब से पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क होता है। बांग्लादेशी अवाम ने इनकलाब का मजा चख लिया। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।